अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर हुमा आखिर अपने चैनल आब हयात में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और आज मैं जो है गर्मी से होने वाली प्रॉब्लम सन हीट यानी हीट स्ट्रोक के सिम्टम ट्रीटमेंट बताऊँगी होम्योपैथ मेडिसन से, और सन स्ट्रोक प्रिवेंशन भी बताऊँगी। दोस्तों, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। इस मौसम में सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक, जिसे लू भी कहते हैं, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। इस वीडियो में लू लगने की वजह बताऊंगी, लू क्यों लगती है, लू के सिम्टम बताऊंगी, फिर प्रिवेंशन बताऊंगी कि आप हीट स्ट्रोक से कैसे बच सकते हैं। आखिर में होम्योपैथ मेडिसिन बताऊंगी जिससे पहले ही यूज़ करने से आपको हीट स्ट्रोक नहीं होगा, और अगर हीट स्ट्रोक हो गया है तो उसमें होम्योपैथ की कौन सी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जो आपको बिल्कुल ठीक कर देगी। दोस्तों, सबसे पहले लू लगने की वजह जानते हैं। जब हमारे चारों तरफ टेम्परेचर बढ़ता है, जो आम तौर पर गर्मियों में बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ता है। हमारा जिस्म टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पसीना निकालता है, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से हम पानी पीते हैं। हमारा जिस्म ही हमें बताता है कि हमें प्यास लगती है, हमारे जिस्म में पानी की कमी हो रही है। जब आप बाहर निकलें तो आपको लू लगे यानी गर्म हवा के थपेड़े लगें, तो ये हमारे जिस्म पर इफ़ेक्ट करता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, और हमें ऐसी अलामात महसूस होती हैं कि सबसे पहले हमें डिहाइड्रेशन महसूस होता है, यानी पानी की कमी जिस्म में होती है। जब पानी की कमी को नज़रअंदाज करें तो हमें फिर हीट स्ट्रोक होता है। हीट स्ट्रोक का सबसे पहला सिम्टम है कि आपके जिस्म का दर्ज हरारत ज़्यादा होगा, आपको बुखार जैसा महसूस होगा, आपको थकान होगी, हाथ पैरों में जलन, दर्द महसूस होगा, आपको हीट में अजीब सा सेंसेशन महसूस होगा। अगर आपको ऐसे सिम्टम महसूस हो तो आप फ़ौरन जो हैं वो अपने आप को ठंडी जगह पे ले आएँ, यानी आप नॉर्मल टेम्परेचर में आएँ, जहां आपके जिस्म का टेम्परेचर भी नॉर्मल हो। थोड़ी हवा लगने के बाद फिर आप जिस्म को गीला करें, हाथ मुंह धोएं, पानी पिएं। दूसरा हीट स्ट्रोक की अलामत है कि आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, गला एकदम खुश्क होगा, तो इस वक्त आपके जिस्म को पानी की ज़रूरत है। आप धूप से सख्त गर्मी से निकलकर एक नॉर्मल टेम्परेचर में आएँ और फिर पानी का इस्तेमाल करें। अगर आप इन शुरुआत की अलामात को नहीं समझेंगे, इन्हें इग्नोर करेंगे, तो आपको मतली उल्टी आएगी, तेज़ सर दर्द होगा। अगर आप इस वक्त भी प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं और आप ऐसे ही धूप में निकल रहे हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आपकी आंखों में अंधेरा आएगा, दम घुटने लगेगा, आप एकदम गिर सकते हैं, धुंधलाहट होने लगेगी आंखों में। अगर आपको ऐसी अलामात महसूस हों तो आप थकान महसूस हो, सुस्ती महसूस हो, कमज़ोरी महसूस कर रहे हों, पानी पीने की तलब बहुत ज़्यादा हो, पेट में जो है वो अजीब सा सेंसेशन हो, मतली उल्टी महसूस हो, तो आप फ़ौरन धूप से हटकर छाँव में आ जाएं। अगर पानी मौजूद है तो थोड़ा थोड़ा आराम आराम से पानी पिएं। आप लू से बचने के लिए ठंडे रंग के, हल्के रंग के कपड़े पहनें, ठंडे और हल्के लाइट कलर्स पहनें। अपने सर को ढाँप के निकलें, चाहे छतरी का इस्तेमाल करें, जेंट्स हैं तो कैप का इस्तेमाल करें। ये सब प्रिवेंशन है, इन पर अमल करके आप हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले प्रिवेंटिव मेडिसिन बताऊंगी जिसे यूज़ करके आप हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। तो होम्योपैथ की बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन जैल्सीमियम 200 आपको लेनी है। अगर आप सुबह और शाम डायरेक्ट टंग पर यूज़ करें 2 से 3 ड्रॉप्स, तो आप कहीं गर्म मुकाम पर भी हैं, तो आप कहीं बाहर निकलने से पहले भी, ऐसा मौसम है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो आप बाहर निकलने से 1 घंटा पहले जैल्सीमियम 200 को डायरेक्ट टंग पर 2 से 3 कतरे यूज़ करें। इंशाल्लाह आप हीट स्ट्रोक से महफूज रहेंगे। फिर हीट स्ट्रोक से बचने की दूसरी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ग्लोनाइन। ये भी 200 में, बच्चों को 30 में यूज़ करवाएं और आप बड़े जो हैं वो 200 में यूज़ करें।
ये भी प्रिवेंटिव मेडिसिन है कि अगर आप जो है वो ग्लो9 के इस्तेमाल से आपको लू नहीं लगेगी, और अगर आपको लू लग गई तो बाद में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये लू लगने से पहले बचाने के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ग्लो9 200, और लू लगने के बाद भी आप इसे इस्तेमाल करें तो आपको बहुत अफाका होगा। अगर आपको लू लगने के बाद बुखार हो गया है तो भी ग्लो9 बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आपको लू लगने के बाद गला खुश्क हो, अगर बच्चे हैं उन्हें डिहाइड्रेशन की वजह से चक्कर खाकर बेहोश हो जाएं, गिर जाएं, तो भी ग्लो9 बच्चों को 30 में यूज़ करवाएं, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, और बड़े 200 पावर में यूज़ करें। अगर बड़ों में डिज़ीनेस है, थकान है, आपका पूरा जिस्म लू लगने के बाद टूट रहा है, कमज़ोरी है, तो भी ग्लो9 का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। ग्लो9 हीट स्ट्रोक से बचाती है दोस्तों। ग्लो9 बड़ों को 200 में और बच्चों को 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करवाएं। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा और गर्मी में शिद्दत हो तो दिन में बाहर निकलने से पहले बड़े जो है 200 पोटेंसी में 5 ड्रॉप इस्तेमाल करें और बच्चों को 2 से 3 ड्रॉप्स इस्तेमाल करवाएं। और अगर आपको हीट स्ट्रोक हो गया है यानी लू लग गई है तो आप ग्लो9 को 4 टाइम हर 2 घंटे या 3 घंटे बाद यूज़ करें, यानी आप कम से कम 8 से 9 घंटे में 4 बार यूज़ करें ग्लो9 को, तो इंशाल्लाह आपको अफाका होगा। उसके बाद आप जो है वो 3 टाइम ग्लो9 का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम आपकी जल्द सॉल्व हो जाएगी और आपको मुकम्मल अफाका होगा। दोस्तों, अपने आप को ऐसे मौसम से बचाएं, अपने आप को गर्मी में निकलने से पहले प्रिवेंटिव मेडिसिन जैल्सीमियम या ग्लो9 का इस्तेमाल करें, और अगर आपको हीट स्ट्रोक हो गया है तो आप ग्लो9 का इस्तेमाल करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।